अपरे संप्राप्ते तृतीय युगा पर्यये जाता परासाद योगी वासव्याम कलये हरः। द्वासूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः परासराद्योगी वासव्याम कलया हरेः। डिसाइड करेगा कोई वर्स? हाँ जी, मैं करूँ। हाँ श्योर माता जी। सुत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये योगपर्यये जातः परशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। ओके थैंक यू माता जी। तो अभी लिंक क्या है इस वर्स का? अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और उनकी वजह से फिर सूत गोस्वामी ने उनको सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया कि वो उनको कैसे पहचाना। वो एक्चुअली उनका क्वेश्चन था कि उनको कैसे पहचाना, क्योंकि वैसे वो सेल्फ रियलाइज सोल है लेकिन बाहर से एक्सटर्नली वो दिखने में वो आया था कि गूढ़ा मूढ़ा ही वेयत है, कि बिल्कुल वो मूर्ख और वो पागल की तरह घूम रहे थे। तो उनका क्वेश्चन था कि उन्होंने पहचाना कैसे। फिर उसके बाद परीक्षित महाराज के बारे में बात करी। एक सेकंड कर दो। फिर उसके बाद परीक्षित महाराज के बारे में बात करी थी कि जो परीक्षित महाराज हैं वो वो महान सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, उनके पास सारे ऐश्वर्य हैं। इवन कि जो उनके जो एनिमीज राजा हैं वो भी उनको आके टैक्सेस देते थे। तो फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम, ऐसा क्या हुआ कि जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने गंगा किनारे जाकर वो मरने तक उन्होंने फास्टिंग करी। और वो कैसे जब सुखदेव गोस्वामी भी जब ये सभा में आए तो कैसे उनकी मुलाकात परीक्षित महाराज से हुई और कैसे सबने उनको पहचाना कि ये सेल्फ रियलाइज सोल है। क्योंकि जनरली होता है कि किसी ने तिलक लगाया हो, धोती कंठी, तो फिर भी समझ आता है एक्सटर्नल, हम वो देख के समझ जाते हैं। बट वो सुखदेव गोस्वामी तो बिल्कुल ही वो एक्सटर्नली ऐसे नहीं दिखते थे। फिर परीक्षित महाराज के बारे में तो अब यहाँ से सूत गोस्वामी आंसर करना शुरू कर रहे हैं बेसिकली। और ये जो वो आंसर कर रहे हैं ये वर्स नंबर थर्ड में, ये इसी चैप्टर के थर्ड वर्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि दो तीन क्वेश्चंस पूछे थे कि कस्मिन युगे प्रवर्तेयम स्थाने व केना हेतुना, कि किस पीरियड में ये श्रीमद् भागवतम फर्स्ट टाइम बोली गई, और फिर क्यों बोली गई। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा क्यों श्रीमद् भागवतम बोली गई। और फिर जो अ, व्यास देव जी हैं उनको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली ये भागवतम को कंपाइल करने की। तो ये सारे क्वेश्चंस ये फोर्थ चैप्टर जो भी हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नारद जी का प्राकट्य, तो इसी इसी में ही आगे अब आगे के वर्सेस में अब नारद जी भी आएंगे। तो उन्होंने ये जो अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं ये थर्ड थर्ड श्लोक में जो क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर दे रहे हैं। तो हम एक बार इसका मीनिंग देखते हैं। सूत वाचा मतलब कि सूत गोस्वामी ने कहा, और द्वापरे समनु प्राप्ते, तो यानी कि जो द्वापर, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं समनु प्राप्त का ऑन दी एडवेंट, मतलब जब ये द्वापर युग के जब वो स्टार्ट हुआ तो तृतीय युगे पर्यय, जो जो ये तृतीय युग यानी कि जो त्रेता युग है उस उसका एक्चुअली में वो लैप्स हो गया त्रेता युग।
तो अभी हम उसको समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, जाता परासराद योगी वासव्याम कलय हरे। तो वासव्याम का मतलब है कि वसु की पुत्री जो है सत्यवती, उनके द्वारा किनका जन्म हुआ? कलय हरे, यानी कि जो भगवान हरि हैं, भगवान हरि कह ले, भगवान कृष्ण कह ले, तो उनके अंश के अंश जो व्यास देव जी हैं वो भगवान विष्णु के ही अंश हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस समय उनका जन्म हुआ। तो प्रभुपाद की एक बारी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। Suit Goswami said, when the second millennium overlapped the third, the great sage Vyasadeva was born to Parasara in the womb of Satyavati, the daughter of Vasu. एक बारी मैं ये हिंदी की भी इसकी वो पढ़ रही हूँ। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग में अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यास देव ने जन्म लिया। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा वो टेक्निकल डिटेल्स वो देंगे कि एक्चुअली हम पढ़ते हैं इस परपट को फिर समझते हैं। Purport. There is a chronological order of four millenniums, namely सत्य, द्वापर, त्रेता एंड कली। तो हम सब जानते हैं चार युग होते हैं, बट समटाइम्स देयर इज ओवरलैपिंग। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ओवरलैपिंग। ड्यूरिंग द regime of Vivasvata Manu, there was an overlapping of 28th round of four millenniums, and the third millennium appeared prior to the हरे second. कृष्ण माता जी। माता जी, ये जो आप बार बार बोल रहे हो ओवरलैपिंग, मतलब क्या चीज में ओवरलैपिंग? मुझे समझ में नहीं आ रहा माता जी, सॉरी। जो त्रेता युग है, क्योंकि जनरली पहले सतयुग आता है, फिर एक्चुअली क्या है कि त्रेता युग जो यहाँ पे मैंने सुना है, जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो त्रेता युग आया ही नहीं। जो अभी ये हमारा अभी जो 28वां वो चल रहा है ना, एक्चुअली ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु यानी कि वो जैसे वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन के अंदर और एक मनु में 71 टाइम्स ये चतुर्युग की साइकिल बीत जाती है। 71 टाइम्स। चतुर्युग क्या होता है? ये जो ये सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता और कली, इन चारों की एक साइकिल को एक चतुर्युग बोलते हैं। तो एक मनु के अंडर, तो वो मनु क्या है कि वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे हमारा भी होता है ना कि इंडिया की बात करें तो वो 5 इयर्स के बाद वो पूरी सरकार चेंज हो जाती है, वो मिनिस्टर सब चेंज हो जाएंगे। तो सेम वैसा ही होता है। ब्रह्मा जी की जो एक दिन में 14 मनु हैं, और एक मनु के टाइम पीरियड में 71 टाइम्स ये चारों युग बीत जाते हैं। फिर उसके बाद वो सब कुछ चेंज होता है, मनु चेंज हो जाते हैं। तो अभी हम ब्रह्मा जी के हाफ में है, तो हम लगा सकते हैं कि जैसे हमारा ये 24 घंटे का दिन होता है ना, तो ब्रह्मा जी का भी 24 घंटे का दिन है। तो अगर उनके हम आधा दिन की बात करें यानी कि 12 घंटे, तो उनके 12 घंटे में अगर हम ये कैलकुलेशन से देखें तो 1000 बार ये चतुर्युग बीत, ये सारे युग 1000 बार ये साइकिल बीत जाती है। और सेम ब्रह्मा जी की रात भी इतनी लंबी होती है। तो जो सतयुग है, अगर कलयुग की बात करें, कलयुग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सब डबल है। कलयुग की जो अभी एज है वो है 4,32,000 साल है कलयुग की एज। तो उसका जो डबल है वो द्वापर की एज है, और 8 लाख कुछ साल। फिर उसका डबल त्रेता की एज है, 17 लाख, 30 इयर्स अराउंड। फिर उसका डबल सतयुग की एज है। और सतयुग में जो, वैसे अगर हम देखें लोगों का लाइफ स्पैन 1 लाख साल हुआ करता था। और फिर जैसे वो त्रेता में आए तो उनका लाइफ स्पैन 10,000 साल हो गया। फिर द्वापर में आए तो लाइफ स्पैन 1,000 साल। और अब कलयुग में 100 साल बोला जाता है। 100 साल भी अब नहीं रहा एक्चुअली में। तो कलयुग में 100 साल है। तो अब अभी जो ब्रह्मा जी के एक ब्रह्मा जी के एक ब्रह्मा जी का जो लाइफ टाइम है
उस उनका जैसे हमारे 100 साल है, तो ब्रह्मा जी के जो 100 साल हैं, 311 ट्रिलियन ईयर्स हैं ब्रह्मा जी का। और अभी जो ब्रह्मा जी की एज वो बोली जाती है 50 ईयर्स हो चुकी है। और एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो हमारे जो मनु हैं उनका नाम है, तभी यहाँ पे लिखा है वैवस्वता मनु है। अभी हम 7वें मनु में चल रहे हैं। ड्यूरिंग द regime of Vivasvata Manu, there was an overlapping of the 28th round of 4 millenniums। इसको मैं पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ। एंड द थर्ड मिलेनियम appeared prior to second। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं थर्ड मिलेनियम यानी कि जो त्रेता युग है वो पहले आया। और फिर अभी नीचे अब हम पढ़ते हैं, इन दैट पर्टिकुलर मिलेनियम लॉर्ड कृष्ण ऑल्सो डिसेंड्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर वॉज सम पर्टिकुलर ऑल्ट्रेशन। द मदर ऑफ ग्रेट सेज वॉज सत्यवती। चलो एक बार इसको हिंदी में देखते हैं। वैवस्वता मनु के राज्यकाल में चतुर्युग के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था, और तृतीय युग द्वितीय युग से पहले ही पड़ गया था। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो तृतीय युग है, यानी कि जो त्रेता है वो द्वापर से पहले पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान कृष्ण भी अवतरित होते हैं, इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी। उनके पिता महान पराशर थे, महामुनि पराशर थे। वसुदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित है, और हर काल संध्या कहलाता है। व्यास देव उस युग की तृतीय संध्या संध्या में प्रकट हुए। तो बेसिकली मैंने, एक प्रभु जी बता रहे थे कि जो अभी जो है, जो ये साइकिल 4 युग की चलती है, बिकॉज ये अभी इस समय त्रेता युग आया ही नहीं है एक्चुअली। तो अब अगर ये कोई अब क्वेश्चन पूछ सकता है, हम सब जानते हैं कि भगवान राम त्रेता युग में आए थे, तो कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिर भगवान राम नहीं आए। तो एक्चुअली भगवान राम का मैंने सुना था, क्योंकि जो भगवान के सारे अवतार होते सारे हमारे ही उस साइकिल में नहीं हुए हैं। भगवान राम हमसे पहले वाले जो मनु है, चाक्षुषा मनु, उसके आई थिंक 24th उसमें आए थे, 24th चतुर्युग की साइकिल में आए थे। और जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसमें 1000 बार वो ये सारे चतुर्युग बीत जाते हैं, दिन में भी और रात भी इतनी लंबी होती है ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण स्वयं भगवान जो है वो केवल एक बार ही आते हैं। और बाकी बाकी अलग अलग युगों में भगवान के अलग अलग अवतार आते हैं, लेकिन जो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान का मतलब कि भगवान एक ही है। और भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, स्वयं भगवान है। बाकी सारे उनके वही सोर्स है। बाकी सारे विष्णु जो रूप हैं वो सारे भगवान कृष्ण से ही आए हैं। तो इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो 7वें मनु के 28वें द्वापर युग में आते हैं। तो इसलिए तो अभी हमारा जो मनु चल रहा है वो वैवस्वता मनु चल रहा है। और ये जो वैवस्वता मनु है, ये किसके पुत्र हैं? सूर्यदेव विवस्वान के। जो अभी हमारे सूर्यदेव है उनका नाम क्या है? विवस्वान है। और ये जो सारी है, सूर्य चंद्र ब्रह्मा, ये सब क्या है? डेजिग्नेशंस है। जैसे हमारे ऑफिस में होती है ना डेजिग्नेशंस, कि सीईओ होता है, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, और अलग अलग लेवल पे, तो ये सारी डेजिग्नेशंस है। तो अभी जो है, क्योंकि ये भगवत गीता में भी अभी हमने इसी इसी 4th चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि विवस्वान मन, जो सूर्यदेव विवस्वान है, भगवान ने बताया था कि सूर्यदेव विवस्वान को मैंने ज्ञान दिया, फिर उन्होंने आगे आगे ऐसे पास ऑन किया। तो अभी जो उनके पुत्र हैं वो वैवस्वता मनु, वो 7वें मनु हैं। तो अभी हम 7वें मनु में हैं ब्रह्मा जी का। तो आधा दिन फिर इसका मतलब बीत चुका है, क्योंकि 14 मनु है ना। तो 7वें मनु में है, और केवल 7वें मनु के ही 28 में शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं एक ही बार आते हैं। तो हम सब फॉर्चुनेट हैं कि अभी जस्ट ये 5000 साल बीते हैं, और भगवान कृष्ण, खुद भगवान कृष्ण आए हैं अभी। तो अगर हम एक बारी, मैं इसमें शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की वो खोलूंगी कमेंट्री, उसमें से पढ़ते हैं वो थोड़ा, और उससे हमें ना।
वर्स नंबर है 14 पढ़ रहे हैं हम। इन आंसर टू द क्वेश्चंस मेंशन इन द वर्स 3, तो हमने ये तो पढ़ लिया है कि एट व्हाट प्लेस अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ व्यास बर्थ एंड एक्टिविटीज इज नाउ, विच युगा एट व्हाट प्लेस अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ व्यास बर्थ एंड एक्टिविटीज आर नाउ प्रेजेंटेड, क्योंकि उन्होंने पूछा था ना किस युग में श्रीमद् भागवतम बोला गया और क्यों बोला गया, और व्यास देव जी ने को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इनको बोलने की, तो इसलिए अब व्यास देव जी के बारे में बता रहे हैं। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य हैं, तो ये लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अमर कोशा, Paryaya means a lapse. With a lapse of many yuga cycle, Yug Paryaya in Dwapar Yuga when Krishna appeared, Vyas was born. तो जो त्रेता है वो लैप्स हो गया. It was explained that Krishna appeared in Dwapar Yuga of 28th cycle of Yuga in the Vivasvata Manvantara. तो ये भी हमने पढ़ लिया है. तो बेसिकली एक प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि इस बार त्रेता युग आया ही नहीं है, और वो ओवरलैप हो गया. ओवरलैप वही होता है ना कि यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने भी लिखा है, देयर वॉज एन ओवरलैप, ओवरलैपिंग. तो जो युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, तो वो उसने ओवरलैप कर दिया. तो मेरे ख्याल से युगों की साइकिल ऐसे होती है, सतयुग, द्वापर, फिर त्रेता, फिर कली. तो द्वापर ने त्रेता युग को ओवरलैप कर दिया, तो वो आया ही नहीं है. एक प्रभु जी तो लेक्चर में यही बोल रहे थे, तो मेरे को भी इतना ही मेरे को भी यही ठीक लगा कि इस बार आया नहीं है. तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही लिख रहे हैं कि वो लैप्स हो गया, वो युग युग ही पूरा बीच में से, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे कुछ कुछ कैलकुलेशंस होती है ना, तो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, तो कई बार कुछ हमारे भी जैसे अब ये जब ये लीप ईयर होता है तो फेब से कभी एक दिन गायब हो जाएगा, और फिर कुछ दिन गायब वो कम हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे कैलकुलेशन करते, तो पूरा युग ही, जो मेरे को समझ आया है जितना, और जो मैंने भी लेक्चर में सुना, तो मेरे को इतना ही समझ आया कि वो युग ही ओवरलैप हो गया, द्वापर ने उसको ओवरलैप कर दिया है, क्योंकि इस बार भगवान कृष्ण ने आना था स्वयं. और ये हर बार नहीं होता है, ये बस इसी हमारे जो मनु है, मनु की आउट ऑफ 71, मैंने बताया था ना एक मनु में 71 ये साइकिल्स होती हैं चतुर्युग की. तो इस बार भगवान भगवान कृष्ण केवल 28वें वो द्वापर में आते हैं. वैसे भगवान कभी भी आ सकते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण, बट शास्त्र हमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार ही आते हैं भगवान. तो मेरे को प्रेजेंटेशन खोलनी पड़ेगी, उसमें सारी कैलकुलेशन है, बट छोड़ो, उसमें जाने की जरूरत नहीं है. फिर अब यहाँ पे लिखा है कि द मदर ऑफ ग्रेट सेज वॉज सत्यवती, द डॉटर ऑफ वसु फिशरमैन. तो एक्चुअली में ये स्टोरी क्या आती है, तो ये स्टोरी क्या आती है, ये जो सत्य हम जानते हैं कि जो सत्यवती हैं, महाभारत भी हमने देखी भी होगी अगर टीवी में, तो हमें पता है कि जो सत्यवती हैं वो व्यास देव जी की मदर हैं. तो अब उनके पीछे ये कैसे वो व्यास देव जी का जन्म हुआ, तो उनके पीछे भी एक कथा आती है. तो आई थिंक टीवी में उतने उन्होंने अच्छे से नहीं दिखाई, बट कथा ये आती है कि एक राजा थे जिनका नाम था उपचर्या वसु. यहाँ पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं उपारिचरा वसु. उपारिचरा वसु एक राजा थे. तो वो जंगल में गए थे शिकार करने के लिए, तो उस समय शाम हो गई, तो उन्होंने सोचा कि अब इस समय क्या मैं वापस घर में जाऊं, तो उन्होंने सोचा जंगल में ही रहता हूँ, अगले दिन सुबह घर जाऊंगा. तो फिर वो अपने वाइफ के बारे में सोच रहे थे, तो उनका वीर्य जो है वो सीमन डिस्चार्ज हो गया. तो फिर उन्होंने एक बर्ड को वो दिया, और उन्होंने सोचा इसको वेस्ट क्यों किया जाए, तो उन्होंने एक बर्ड को दिया कि जाके मेरी वाइफ को दे दो ताकि वेस्ट ना हो.
तो जैसे ही वो बर्ड उड़ रहा था तो उसको दूसरे बर्ड ने अटैक कर दिया। तो वो वो उनका जो वीर्य था वो नीचे गिर गया और पानी में। तो वहां पे एक मछली थी, मछली ने ले लिया। और मछली भी एक्चुअली उसको कर्स मिला हुआ था, वो भी पिछले जन्म की वो अप्सरा ही थी, और उसको कर्स मिला था कि जब तुम दो बच्चों को जन्म दोगी तब तुम एक्चुअली में मुक्त होगी। तो फिर जो मछली थी उसने फिर दो बच्चों को जन्म दिया था, तो एक लड़का था और एक लड़की थी। तो उसको एक मछुआरे ने उसको पकड़ लिया, उसको काटा, तो एक लड़का और एक लड़की बीच में से निकले। और फिर वो जो मछुआरा था वो राजा के पास गया। तो राजा को उसने बताया, तो और राजा को कहा कि आप ये बच्चे ले लो। तो राजा ने केवल लड़का लिया और उन्होंने लड़की लेने से मना कर दिया। फिर उसके बाद जो लड़की थी उसका नाम उसने रखा मत्स्य गंधा। तो जो लड़के का नाम था मत्स्य और लड़की का नाम मत्स्य गंधा। मत्स्य यानी कि मछली होती है, और मत्स्य गंध, गंध का मतलब जिससे मछली, गंध यानी स्मेल होती है। और उस उनसे मछली की बड़ी गंदी स्मेल आया करती थी। तो इसलिए उनका नाम मत्स्य गंधा रखा गया। तो मछली की गंदी स्मेल आया करती थी, तो ऑब्वियसली फिर कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहता था। तो उनके पिता मछुआरे थे। और फिर वो बोट से एक जगह से दूसरे जगह भी उनका वो ये काम था। तो वो बोट के हमेशा कोने में बैठती थी, क्योंकि उनको कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल जो बॉडी से आती है। तो एक बारी पराशर मुनि आए, तो वो जब उनकी बोट में बैठे, तो पराशर मुनि जो हैं वो उन्होंने कैलकुलेशन करी एक्चुअली। आई थिंक जितनी मेरी नॉलेज है उन्होंने ही ये बृहद पराशर, होरा शास्त्र, जो ये एस्ट्रोलॉजी है, सब उन्होंने ही लिखा है। तो फिर उन्होंने उस समय कैलकुलेशन करी, और उन्होंने कैलकुलेशन से वो उसको मत्स्य गंधा जो थी उसको बताया कि तुम्हारे और मेरे यूनियन से एक पुत्र पैदा होगा, और वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही वो अवतार होगा। तो फिर उन्होंने फिर उसने जो मत्स्यगंधा थी, तो उसने वो बोला कि बट मैं तो अभी अनमैरिड हूँ, और आप मुझसे विवाह भी नहीं करोगे। तो पराशर मुनि ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपकी पवित्रता बिल्कुल भी नष्ट नहीं होगी। तो फिर उन्होंने एक द्वीप बनाया, और वहां पे वो सारा वो फॉग फॉग क्रिएट कर दिया ताकि कोई देखे ना। तो फिर सत्यवती और जो ये मत्स्य गंधा है ये सत्यवती ही है। फिर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, और फिर उन्होंने पराशर मुनि ने इनको बेनेडिक्शंस भी दिए थे कि जो आपके जो ये अभी इतनी गंदी स्मेल आती है वो चली जाएगी, और एक इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि वो कितने योजन तक, यानी कितने किलोमीटर तक भी दूर दूर से वो लोग जो हैं वो उसको फ्रेगनेंस को फील कर पाएंगे। फिर उनको और भी बेनेडिक्शंस वगैरह दिए उन्होंने, पराशर मुनि ने। फिर उसके बाद फिर फाइनली हम सब जानते हैं कि उनकी जो फिर वापस महाराज शांतनु ही थे ना जिनसे उनका फिर विवाह हुआ। और फिर तो ऐसे व्यास देव जी का जन्म हुआ। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फिर क्योंकि उनको जो पाला था वो उन जो जिन्होंने उनको पाला था मछुआरा, उसका नाम भी वसु था। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए सत्यवती डॉटर ऑफ वसु फिशरमैन वॉज द द फादर वॉज द ग्रेट पराशर मुनि। तो इस प्रकार से सत्यवती और पराशर मुनि के द्वारा शिला व्यास देव जी भगवान के ही अवतार हैं, शक्ति विष अवतार इनको बोला जाता है। तो भगवान के ही अवतार हैं, तो उनका ऐसे जन्म हुआ। और उनका जो जन्म हुआ, फिर वो बता रहे हैं एवरी मिलेनियम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ईच पीरियड इज कॉल्ड संध्या। तो बेसिकली हर युग को, जो भी युग है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसको बोला जाता है संध्या रूप। सेकंड पार्ट है उसको बोला जाता है युग रूप। और थर्ड पार्ट है उसको बोला जाता है संध्यांश।
ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अपनी कमेंट्री में। तो all yugas are divided into three parts: the beginning portion Sandhya Roop, the middle portion Yug Roop, and the end portion Sandhyamsh Roop। तो अगर हम अभी देखें उनके हिसाब से, तो अभी तो कलयुग का स्टार्टिंग पीरियड ही चल रहा है, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग पीरियड होता है उसको संध्या रूप बोला जाता है। तो ये पराशर मुनि कब आए हैं? अपियर्ड इन द थर्ड संध्या। जो ये संध्यांश है वो उसके अंदर इनका ये सॉरी व्यास देव जी उसमें आए थे, यानी कि जब ऑलमोस्ट द्वापर खत्म होने वाला था, लास्ट पीरियड जब वो युग खत्म होने वाला होता है और फिर कलयुग स्टार्ट होने वाला था, तो तब व्यास देव जी हैं, तब वो प्रकट हुए थे। तो अगर हम देखें ये कैलकुलेशन से, तो अभी जब जब एक्चुअली में स्टार्टिंग पीरियड होता है ना, कलयुग का स्टार्टिंग पीरियड है, तो लगभग लगा लो कि 5,000 साल इतने कुछ टाइम पीरियड तक तो वो स्टार्टिंग है। तो उस समय धर्म भी बहुत बढ़ता है। और लेकिन जो ग्लिम्स है वो सब दिखती रहती है। तो अभी हम वो देख रहे हैं कि कलयुग है, कि अभी हमें वो सारे ट्रेलर दिख रहे हैं कि कितना आगे भयानक होने वाला है। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग पीरियड है, तो बेटर है कि जो इंटेलिजेंट है, हम सब भागवतम पढ़ रहे हैं तो हम इसे समझ पा रहे हैं कि अब आगे डिस्क्रिप्शन आता है, 12th कैंटो में आता है ये कि क्या हाल होने वाला है कलयुग का। तो उसमें बहुत चीजें लिखी हैं कि जो इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई हैं। तो वो पहले ही सब लिखा हुआ है कि ये होगा, जैसे जैसे कलयुग अपना घोर रूप लेता रहेगा। तो अभी तो घोर रूप में नहीं है, अभी तो वो क्या कहते हैं, अभी जस्ट स्टार्टिंग स्टार्टिंग है। तो इसलिए अभी लोग हैं जो थोड़े बहुत भगवान को मानने वाले भी हैं और रहेंगे भगवान को मानने वाले भी, क्योंकि अभी वो संध्या रूप चल रहा है, कलयुग का स्टार्टिंग का ही बिगनिंग पीरियड ही चल रहा है। तो इसलिए भगवान से हम जुड़ के, भगवान की शरण में जाके, भगवान के नाम का जाप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवान के नाम का जाप करके, भगवान के बारे में सुनकर, भगवान का प्रसाद खाकर अपने आप को एक्चुअली में मुक्त कर सकते हैं, हम फ्री हो सकते हैं। तो इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, तो फिर नेक्स्ट वर्स छोटा सा है, वो भी हम रीड कर लेते हैं। स कदाचित सरस्वत्या उपास्पर उपस्पृश्य जलं शुचिः विविक्त एक आसीन उदिते रविमण्डले। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचिः विविक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। कोई रीड करेगा इसको? अच्छा है, हम डिसाइड कर रहे हैं ना, ये वर्सेस इनकी वाइब्रेशन ही अलग है इन वर्सेस की। आगे जी करूँ मैं? हाँ मुझे श्योर तुमको माता जी। करना है, तुम करो, मैंने पहले माता जी मैं एक्चुअली खाना खा रही हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं बाद में करूंगी। स कदाचित् सरस्वत्य उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त एक आशीन उदिते रविमंडले। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। तो इसका हम मीनिंग एक्चुअली, संस्कृत मुझे भी इतनी नहीं आती, तो मैं बस आइडिया लगा लेती हूँ मीनिंग का। तो वो है स कदाचित सरस्वत्या। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, ही वंस ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती, कि एक बारी जो वो सरस्वती नदी के तट पर, एक बारी सरस्वती नदी के तट पर उपस्पृश्य जलम शुचि ही। उपस्पृश्य यानी कि वो जैसे हम आचमन वगैरह नहीं करते, जैसे हम करते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, आचमन करते हैं ना, तो वैसे ही वो उन्होंने आचमन बेसिकली हम वो
पवित्र होते हैं ना उससे। हम भोग भी लगाते तो पहले आचमन करते हैं। तो उन्होंने वो सरस्वती नदी के जल से उन्होंने आचमन किया। विविक्ता एक आसीना उदिते रवि मंडले। तो विविकता यानी कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्र होके इस प्रकार, आसीना यानी कि इस प्रकार वो बैठे हुए थे, बीइंग दस सीटेड, उदित रवि मंडले। तो कब जब सूर्य उदय हो रहा था। रवि कौन है? सूर्यदेव। Once upon a time, he, Vyasadeva, as the sun rose, took his morning ablution in the waters of Saraswati and sat alone to concentrate. Purport: the river Saraswati is flowing in Badrika Ashram area of Himalayas. So the place indicated here is Samya Prasha in the Badrika Ashram, where Shri Vyasadeva is residing. तो वो कह रहे कि एक बारी सूर्योदय के समय जो सरस्वती नदी के जल से व्यासदेव जी ने जब आचमन किया, वो एकाग्र होके बैठे हुए थे कहाँ पे। और ये प्रभुपाद लोकेशन बता रहे हैं कि जो सरस्वती नदी है कहाँ पे, हिमालयाज में जो बद्रिका आश्रम है वहां पे। और क्या नाम है उसका? सम्यप्राशा, बद्रिका आश्रम में। तो वो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि करंट में भी वेयर व्यासदेव इज रिजाइडिंग। तो इसका मतलब कि व्यास देव जी अभी भी वहां पर हैं। तो वो मैंने सुना था कि ये जो मध्वाचार्य जी हैं, जो हमारे ये आचार्य हैं, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, तो उन्होंने एक बारी वो जब अपनी उन्होंने भगवत गीता की कमेंट्री लिखी थी, तो ये बद्रिका आश्रम जो हिमालय में है उससे वो वहां पे ये सम्या प्रासा आई थिंक उससे भी ऊपर है। तो वो वहां पर गए थे और उन्होंने व्यास देव, उनकी जीवनी में आता है, उन्होंने व्यास देव जी को वो कमेंट्री दिखाई थी, उनसे चेक करवाई थी शिला व्यास देव जी से। हाँ, वो बात अलग है जो हिमालय में जाए ना दिखे उनको, बट अभी भी व्यास देव जो हैं, जैसे चिरंजीवी हैं, हम सब सुनते हैं ना जो सात चिरंजीवी हैं, तो व्यास देव भी अभी भी वहां पे, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अभी भी वहां पे वो रिसाइड कर रहे हैं, रिजाइड कर रहे हैं, सॉरी, रह रहे हैं अभी भी। तो लास्ट एक हमारे वर्ड। बीच में हनुमान जी भी हैं राइट अभी? हाँ, यस, अश्वत्थामा, हनुमान जी जो चिरंजीवी वगैरह हैं, वो सब हैं। तो एक वर्स और लास्ट ये आज का कर लेते हैं, ये भी छोटा सा है, फिर वो उसके बाद से थोड़ा सा और चेंज होगा तो हम वो पढ़ेंगे। परावरज्ञ स ऋषिः का कालेन व्यक्त रंहसा युगाधर्मा व्यतिकरम व्यतिकरम प्राप्तं भुवि युगे युगे। परावरज्ञ स ऋषिः कालेन व्यक्तरंहसा युगाधर्मा व्यतिकरम प्राप्तं भुवि युगे युगे। मैं करूँ माता जी? हाँ, श्योर माता जी। अच्छा। परावरग सरिषि काले न व्यक्त रह रहम हसा योगा धर्मा व्यतिकरम प्राप्तम भूपि युगे युगे। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। थैंक यू। तो वो कह रहे हैं परावरज्ञ स ऋषि ही। तो परावरज्ञ मतलब कि वो जो त्रिकालज्ञ होते हैं ना, जो पास्ट और फ्यूचर दोनों जानता है, तो वो कह रहे हैं परावज्ञ स ऋषि ही कालेन व्यक्त रमहसा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कालेना बाय टाइम, अव्यक्त अनमेनिफेस्टेड, रमहसा बाय ग्रेट फोर्स। तो उन्होंने ये व्यास देव जी के बारे में बता रहे हैं क्योंकि वो त्रिकालज्ञ, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनको सब पता है। तो उन्होंने फिर जब वो ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि काल के प्रभाव से जो युग धर्म है, युगा धर्मा व्यतिकरम, व्यतिकरम प्रभुपाद लिख रहे हैं एनोमलीज। तो जो युग धर्म है वो नष्ट हो जाएगा।
और उन्होंने पहले ही देख लिया था कि जो कलयुग है उसमें धर्म का लोगों को भी नहीं पता होगा, और अधर्म को ही धर्म समझ लेंगे, और जो जहाँ पे धर्म होगा वहां पे वो वैसे ही उसको अधर्म में बदल देंगे। तो उन्होंने ये सब पहले ही देख लिया था कि जो युग धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। और ये एक्चुअली में ये पहले भी वो उन्होंने देखा कि युग धर्म टाइम टू टाइम नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोल रहे थे ना कि मैंने सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया, फिर उन्होंने आगे पास ऑन किया। फिर अभी 4th चैप्टर में भगवत गीता में बोल रहे थे कि फिर उसके बाद ये जो ज्ञान था विद टाइम, क्योंकि जब टाइम टाइम के साथ क्या होता है डिग्रेड होने लग जाता है कॉन्शियसनेस लोगों की सब कुछ, तो वो सब लॉस्ट हो जाता है। फिर भगवान ने बोला कि फिर मैं आता हूँ, फिर मैं वो स्थापना करता हूँ, तो अब अर्जुन अब मैं तुम्हें वापस से वो ज्ञान दे रहा हूँ। तो इसलिए ये जो युग धर्म है फिर उन्होंने देखा कलयुग में भी ये नष्ट हो जाएगा, और इसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो जो साधु होते हैं, अब ये व्यास देव जी महान महामुनि उनको बोला था, वो ऐसे महान ऋषि हैं, भगवान के शक्तविशावतार। शक्तविशावतार वो होते हैं कि जिनको भगवान स्पेशल शक्ति देकर उनको एम्पावर करते हैं किसी पर्पस के लिए। तो वो उनके शक्तविशावतार हैं व्यास देव जी। तो इसलिए उन्होंने ये देख लिया था, और वो महान ऋषि हैं। तो और उनके एक्चुअली जो साधु होते हैं, जो ऐसे भक्त होते हैं, उनके यही गुण होते हैं कि जो हमने मतलब आता है कि क्षमा दमा तपा शौचम, ये एक वर्स आता है कि वो उनके वो फॉरगिविंग होती हैं, वो तपस्वी होते हैं, क्लेanलीनेस, वो सब उनके अंदर चीजें होती हैं। प्लस एक और वर्स आता है भागवतम में कि तितिक्षव कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, कि साधु के सिम्टम्स क्या है कि वो टॉलरेंट है, वो मर्सीफुल है, सुहृदम है, सुहृदम सर्वदेही नाम यानी कि सबको के लिए फ्रेंडली है, और अजाता शत्रवा शांतः, उसका कोई एनिमी नहीं है, वो पीसफुल है, और वो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से चलता है। तो ये सारी उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं साधुओं की। तो उन्होंने देखा कि अब और इवन जो साधु होंगे वो हमेशा जो दूसरों की हमेशा उनके बारे में सोचेंगे कि कैसे दूसरों का भी उद्धार हो। तो उनके उनके हार्ट में हमेशा एक वो करुणा होती है सबके लिए, और वो किसी को अपना वो एनिमी नहीं मानते। ये एक साधु के लक्षण है कि वो टॉलरेंट मर्सीफुल फ्रेंडली है, कोई उसका एनिमी नहीं है, वो अंदर से पीसफुल है, उसको सारे शास्त्रों के बारे में भी पता है, और उसके जो सारे करेक्टरिस्टिक्स है सारे सबलाइम है। तो हम एक बारी ये पढ़ते हैं। द ग्रेट सेज व्यासदेव सॉ anomalies in the duties of millennium. This happens on earth in different ages due to the unseen force of the time. तो मैं एक बार यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं ना मेरी वो रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है, तो मैं ये आगे चल रहा है, मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ, वो एक तो सेशन खत्म हो गया है। पर्पट पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। इसका एक बारी मैं हिंदी में भी इसको पढ़ती हूँ, इसकी ट्रांसलेशन। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता है। अदृश्य शक्तियों के कारण। पर्पट। The great sages like Vyasadeva are liberated souls, and therefore they can see clearly past and future. Thus, he could see the future anomalies in the Kali age, and accordingly, he made arrangement for people in general so that they can execute a progressive life in this age, which is full of darkness. The people in general in this age of Kali are too much interested in matter, which is temporary.
Because of ignorance, they are unable to evaluate the assets of life and be enlightened in the spiritual knowledge. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने वो देख लिया था नॉर्मली कि वो जो ये कलयुग है वो उन्होंने देख लिया था कि अंधकारमय युग है। और अतएव वह कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन समाने के लिए ऐसे प्रबंध किया जिससे वह अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। तो एक्चुअली हमने अभी पिछले चैप्टर्स में भी, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही एक वर्स पढ़ा था कि प्रायेण प्रायेण अल्पाशु सभ्य कलवस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रतः। ये कलयुग के लोगों के लक्षण बताए हुए थे उसके अंदर कि जो एक तो अल्प आयु के होंगे, यानी कि एज कम होगी, और आगे जाके तो एज और ही कम हो जाएगी। अभी तो चलो फिर भी अगर हम देखें ऑन एन एवरेज, मैंने पढ़ा था कि ऑन एन एवरेज आई थिंक 70-80 ईयर्स अभी एज है कलयुग के लोगों की। और आगे जाके तो ये 50, और मैंने सुना था 20 साल भी रह जाएगी। तो और उस ये कला अस्मिन युगे जना, और ये मंद सुमंद मते हो कि एक तो जो लोग हैं कली मतलब क्वेरल्सम रहेंगे, और मंद मतलब इतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे, मिसगाइडेड। सुमंद मते हो, वो मिसगाइडेड होंगे, अनलकी होंगे, और मंद भागे यानी अनलकी होंगे। और उसके बाद वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। ये कलयुग के लोगों के लक्षण हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर के आई थिंक 10th वर्स है ये, उसमें हमने ये पढ़ा था कि और अगर उनको वो मंद भाग्य ऐसे होगा कि अगर उनको एक राइट पाथ भी मिल जाएगा ना इस कलयुग में, उसके बाद भी वो इतने लेजी लेजी, एक तो लिटरली भी लेजी होंगे, यस, और ऊपर से सेल्फ रियलाइजेशन के टर्म्स में भी वो लेजी होंगे लोग। और जब उनको एक राइट पाथ मिल जाएगा उसके बाद भी वो लोग उस मार्ग पर चलने में भी, हम देखते हैं, काफी देखती हूँ कि हमें अब समझ आ रहा है कि ये जो ये अलग अलग मार्ग में से, हम भगवत गीता में भी पढ़ रहे थे कि अलग अलग पाथ्स हैं भगवान तक पहुंचने के, लेकिन जो भक्ति योगा है टॉप मोस्ट है। वो डायरेक्ट हमें भगवान की सेवा में एंगेज कर रहा है, और डायरेक्ट हमें भगवान को वो रियलाइज करवा देगा। टॉप मोस्ट जो हमारी परफेक्शन है, सेल्फ रियलाइजेशन, वो अचीव करवा देगा केवल भगवान का नाम ही इस कलयुग में। लेकिन लोगों को, ऐसे लोग हैं कि अगर उनको एक राइट पाथ भी मिल जाए तो उस पे भी उनको इतने अनलकी होंगे कि उस पे भी वो चल नहीं पाएंगे सही डायरेक्शन। पहली बात तो इतनी कॉन्कॉक्टेड थ्योरीज, इतनी फिलॉसफीज होंगी कि लोग भटक जाएंगे, सही मार्ग को वो चूज नहीं कर पाएंगे। अगर चूज कर भी लेंगे ना तो भी उस सही मार्ग पे चलना ही उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो मंद भाग्य है। ये कलयुग के लोगों के लक्षण है। तो इसलिए उन्होंने ये सब देख लिया था। अभी आगे के जो हम पढ़ेंगे वर्सेस, तो फिर वो और डिटेल में इसी को इलाबोरेट करेंगे आगे के जो नेक्स्ट वर्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने देख लिया था, और लोग क्या, इन पीपल इन जनरल ऑफ कली आर टू मच इंटरेस्टेड इन मैटर विच इज टेम्परेरी। तो जो टेम्परेरी है हम लोग उसी के पीछे ही भागेंगे, क्योंकि एक होता है सत, एक होता है असत। तो सत है जो सनातन है, परमानेंट है, और असत उसके उसके सिवा, असत यानी कि टेम्परेरी है। तो जो देखे, इन जनरल भी देखे तो लोगों का जो मेंटालिटी है वो यही है कि कैसे हम अपने आप को, हमें कैसे हम अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बना पाए, कैसे जो भौतिक सुख हैं उनको हम, कितना टाइम बचा है, 11 मिनट्स, ठीक है। तो भौतिक सुख है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो उसी प्रकार से प्रोग्राम्ड है, क्योंकि पिछले काफी लाइफ टाइम से यही सब चीजें करते आ रहे हैं, इसी में ही हम लोग अपनी हैप्पीनेस ढूंढते आ रहे हैं। और एक्चुअली में हैप्पीनेस नहीं मिली है, तभी तो अभी तक वो डिजायर्स हम कैरी कर रहे हैं। तो जो मेन रीजन हमारा यहाँ रहने का, मैं और कोमल माता जी एक बार डिस्कस कर रहे थे, वो क्या है, हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं। तो ये इन्हीं इच्छाओं की वजह से हम यहाँ पे, और वो डिजायर्स कैसी हैं, वो इग्नोरेंस की वजह से हमारे अंदर ऐसी इग्नोरेंट डिजायर्स हैं।
क्योंकि माइंड ने अभी तक यही किया है, जो जो एक वर्ड्स आता है जो चबाया जा चुका है उसी को ही हम चबा रहे हैं। जैसे गन्ना होता है ना, उसका जो उसको चबाते रहो, जैसे मशीन में उसको डालते हैं, एक बार ही डालते हैं रस निकल आता है, दूसरी बार डालते हैं रस थोड़ा वो और सूख जाता है, रस और निकलता है, तीसरी बार में और थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा रस निकलेगा, चौथी बार बेकार हो जाता है। तो हम बस उसी चबाए हुए को ही बार बार चबाते जा रहे हैं, और उसके अंदर एक्चुअली रस है नहीं है। उस गन्ने में अब रस बचा नहीं है, लेकिन हम उसी में रस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे हो रखी है कि वो संस्कार ऐसे हैं कि कन्विंस है, श्रद्धा है कि इन्हीं चीजों में ही सुख मिलेगा, वहीं पे सुख ढूंढ रहे हैं। और हम खुद जो है वो हम असत नहीं है, हम खुद सत है, क्योंकि हम भगवान के अंश है ना, भगवान सनातन है तो हम भी सनातन है। तो इसलिए जो जो सत है उसको, जो टेम्परेरी चीजें हैं उसमें कहाँ से सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इसलिए वो सारा वो कर्मा साइकिल में घूमते जाते हैं, और कार्मिक बॉन्डेज में फंसते जाते हैं। और बिकॉज वो सारी विजन ही हमारी इतनी क्लाउडी है, पता नहीं है कि क्या कर्म है, क्या करना है, कैसे करना है नहीं पता है, धर्म क्या है नहीं पता है। तो वो इग्नोरेंस की वजह से, अविद्या की वजह से वो सारी इग्नोरेंट डिजायर्स लेके बस घूम रहे हैं, चल रहे हैं। फिर सब तो सारी चीजें भी हम उसी लेंस से देख रहे हैं, तो फिर वो कार्मिक बॉन्डेजेस अपने ऊपर, बैगेजेस, ट्रॉमा, वो सोल इतना कुछ कैरी करके चल रही है और उसी में ही जी रहे हैं। तो इसलिए ये भागवतम है, ये एक्चुअली बता इसलिए रहे कि भागवतम इसलिए आई है, वो हमारा जो, मैं पहले भी बोलती हूँ, जो सर्किट गलत जुड़े हुए हैं, जो ये गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है उसको ठीक करने के लिए, हमें जानने के लिए कि क्या हमारा पर्पस है। भागवतम जो है वो क्लियर बात कर रही है कि भगवान कौन है, भक्ति, भगवान, भगवान के भक्त, क्लियर बात करिए, हाईएस्ट हमें वो, हमारा धर्म क्या है वो हमें बता रही है। वो हमारा जो धर्म है वो हमें स्वधर्म से हमें परो धर्म तक पहुंचना है। यानी कि जो भी स्वधर्म क्या है, जो भी हमारी ड्यूटीज हम कर रहे हैं, उससे पर धर्म, यानी कि जो हाईएस्ट धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, क्योंकि धर्म बॉडी का भी है, बॉडी, जब बॉडी मिली है तो बॉडी के हिसाब से सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज है, वो भी करना है। लेकिन हमें उसको ऐसे करना है कि जो हमारा गोल है, हमारा भगवान कृष्ण, उनकी भक्ति, वो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस किल ना हो, हमें उसको ऐसे हमारी ड्यूटीज को करना है कि हम अपने गोल के पास पहुंच जाएं, सब कुछ करना है। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में बोला था भाग मत, वो तो भाग रहा था कि मैं जाके वो बन जाता हूँ, ब्राह्मण बन जाता हूँ मैं। तो भगवान ने कहा नहीं, जो तू है, तेरा जैसा नेचर है, तू वैसा, वैसे अपनी ड्यूटीज कर, और ऐसे करनी है कि हम भगवान की ओर आगे बढ़े, भगवान की से और अट्रैक्ट हो। तो जब हम भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, हमें समझ आएगा, भगवत गीता से समझ आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, भगवत गीता भगवान की वाणी है, भागवतम भगवान के बारे में है, तो दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो किसी का कुछ क्वेश्चन या कुछ डिस्कशन या कुछ ऐड करना है किसी को? बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। माता जी। हरे कृष्णा।